किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप आने वाले कल को कभी देख नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर के कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान शिव जी से मिलने के लिए। गरुड़ जी जो इतना तेज उड़ते थे, उनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। कैलाश पर्वत पहुंच गए। भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए और गरुड़ जी जो थे वो वहां कैलाश पर्वत की जो खूबसूरती थी उसे निहारने लगे। वो जो प्राकृतिक दृश्य था उसने उन्हें सम्मोहित कर लिया था। वो देख रहे थे कि कितनी सुंदर जगह पर भगवान शंकर जी रहते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, रंग बिरंगी चिड़िया, छोटी सी प्यारी सी। और उसे देख करके गरुड़ जी सोचने लगे कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चिड़िया बनाई है, कितनी सुंदर पक्षी ये बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। उसे निहार ही रहे थे कि तभी वहां कैलाश पर्वत पर यमदेव आ गए, यमराज आ गए। उन्हें प्रणाम किया गरुड़ जी ने। यमदेव जो थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद यमदेव जो थे वो उस चिड़िया को आश्चर्य से देखने लगे और देखते देखते वो अंदर चले गए। वो जो बैठक थी जिसमें आए थे वो चले गए। भगवान शिव जी से मिलने वो भी आए थे। अब जब वो अंदर चले गए तो गरुड़ जी को चिंता सताने लगी कि यमदेव ने उस छोटी चिड़िया को इतना आश्चर्य से देखा, इसका मतलब उस चिड़िया का समय आ गया है, अंत समय आ गया है। और जब यमदेव यहां से निकलेंगे बाहर तो उसे अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। यही थॉट लेकर के गरुड़ जी सोचने लगे क्या करूं। उनके मन में एक विचार आया। वो पंजे में उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को दबाया और कैलाश पर्वत से उड़ गए। हजारों कोस दूर आ गए वहां से। जैसा मैंने बताया कि रफ्तार बहुत तेज, गति बहुत तेज। जंगल में सुनसान जगह पर चट्टान पर जाकर के उस चिड़िया को बैठा दिया और ईश्वर से कहने लगे कि अब आप संभाल लेना। गरुड़ जी को लग रहा था कि भाई यहां तो सुरक्षित हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो गया। फटाफट से वापस वहां से उड़े और कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जब पहुंच गए तो गरुड़ जी अब शांति से कैलाश पर्वत को निहार रहे थे। उन्हें लग रहा था मैंने अपना जो कर्तव्य है वो निभा दिया है। तभी वो जो बैठक थी वो खत्म हुई। यमदेव बाहर निकले। जैसे ही यमदेव बाहर निकले, यमराज को फिर से गरुड़ जी ने प्रणाम किया और पूछने लगे कि एक बात मुझे बताइए, वो जब आप अंदर जा रहे थे आप एक छोटी सी चिड़िया को, रंग बिरंगी चिड़िया बैठी थी, उसको आश्चर्य से देख क्यों रहे थे? यमदेव ने कहा कि मैं उसको इसलिए आश्चर्य से देख रहा था, उसे देखते ही मुझे ज्ञात हुआ कि इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, लेकिन इसकी मृत्यु यहां कैलाश पर्वत पर नहीं होगी। इसकी मृत्यु यहां से हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में एक चट्टान पर जब ये बैठी होगी तो एक सांप इसे खा जाएगा। इसकी मृत्यु वहां होगी। मैं जब अंदर जा रहा था तो ये सोच रहा था कि ये चिड़िया यहां से हजारों कोस दूर कैसे पहुंच जाएगी। इतने से कम समय में इसका समय तो आ चुका है और अब ये चिड़िया नहीं दिख रही है। इसका मतलब गरुड़, उस चिड़िया की निश्चित ही मृत्यु हो चुकी होगी। ऐसा बोलकर के यमराज वहां से चले गए और गरुड़ जी सोचने लगे कि मैंने क्या कर दिया। मैं खुद उस चिड़िया को वहां जंगल में छोड़ आया जहां अब तक सांप उसे खा चुका होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। यह कहानी बस ये समझाती है और सिखाती है कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अगले पल का किसी को पता नहीं है। हम बहुत सारे सालों के आगे आने वाले सालों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें अगले पल का पता नहीं कि अगले सेकंड में क्या होगा। तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि आज में जीना शुरू कीजिए। जो है आज में है, इसी लम्हे में। जिंदगी को अभी जीना शुरू कीजिए। अच्छे अच्छे लम्हों को अपनी जिंदगी में लाना शुरू कीजिए। अच्छा काम करना शुरू कीजिए ताकि आने वाला कल भी शायद अच्छा ही रहे। एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।